अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoints of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4, 7 and B 16 minus 2. ये क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कह रहा है कि ये A और B पॉइंट हैं और P और Q जो है इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया कि बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स हैं। कौन कौन से? AP इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। भाई AP इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये ट्राइसेक्ट कर देते हैं। कौन पॉइंट? इसको P और Q। तो कह रहा है कि A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 7 और B के दे रखे हैं 16 माइनस 2। तो कह रहा है P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोबारा से। तो यहां पे तुम देख रहे होंगे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम। कहां से? यहां से। सपोज करो कि ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स है A, B, ठीक है। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स हमने A, B मान लिए और Q जो है किसका मिड पॉइंट हो गया? P और B का। तो सबसे पहले Q निकाल देंगे। तो यहां पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको हम x2 प्लस x1 अपॉन 2 और इसको y2 प्लस y1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे इसको ले लो x1 और इसको y1 और इसको ले लेंगे x2 और इसको y2 और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो रखो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू x1 है हमारे पास a और x2 है 16, तो a प्लस 16 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 है हमारे पास b और y2 है -2, तो ये हो जाएगा b प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो b माइनस 2 अपॉन 2। तो ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। क्या है? a प्लस 16/2। यहां पे लिख देता हूं मैं q के कोऑर्डिनेट्स। ये आ गया हमारे पास a प्लस 16/2 कॉमा b माइनस 2/2, b माइनस 2/2, ऐसे करके आ गए। ये हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो P है वो Q और A के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ और इस पे अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहां पे लिख देंगे P इज इक्वल टू, फिर से वही वाला फॉर्मूला आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आ गया। तो P की जगह में क्या रखेंगे? P की जगह में A, B, तो यहां पे आ जाएगा A, B इज इक्वल टू, अब x1 की वैल्यू रखो। x1 क्या है हमारे पास? तो x1 है हमारे पास यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर प्लस x2 की जगह में a प्लस 16/2, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 16 और by 2, ऐसे करके अपॉन 2 लिख, ऐसे कॉमा लगाएंगे। y1 प्लस y2, y1 है हमारे पास 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस y2 की जगह में आ जाएगा b माइनस 2 अपॉन 2, b माइनस 2 अपॉन 2 और फिर इस पूरे के नीचे भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गए? a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहां से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग कर देते हैं। अब इसको यहां पे देखो a की जगह में क्या है? a की जगह में ये पूरा है ये, तो यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 4 प्लस a प्लस 16 और इसके नीचे 2 था, ऐसे करके 2 और इसके नीचे भी 2 है, तो इस 2 को यहां भेज देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में यहां चला जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो ये जैसे ही यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस a प्लस 16/2। अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम आएगा 2 और 1 2 जा 2 होता है, 2 4 जा 8, तो 8 प्लस a प्लस 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, तो ये आ जाएगा 24 प्लस a अपॉन 2। ये 2a की वैल्यू आ रही है, इस 2 को भी इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4a, यहां पे लिख रहा हूं इसको, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4, 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24 प्लस a, तो 24 प्लस a। अब इसे को इधर भेज देंगे तो 4a माइनस a हो जाएगा इधर जाके, 4a माइनस a इज इक्वल टू 24, तो 3a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया, तो a की वैल्यू 8 आ गई है हमारे पास, तो a इज इक्वल टू आ गया 8। यहां पे भी लिख देता हूं मैं इसको, a इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। अब निकालना है b कितना आ रहा है? तो b निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसको और इसको आपस में, ये दोनों बराबर हैं, तो यहां पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 7 प्लस b माइनस 2
अपॉन 2 और इस सारे के नीचे 2 है, तो ये 2 फिर से यहाँ इनटू में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 7 प्लस b माइनस 2 अपॉन 2 और इसके नीचे 1 है, एलसीएम लो इसका, तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 2 जा 2 7 2 जा 14, तो 14 प्लस b माइनस 2, तो 14 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू 14 माइनस 2 कितना हो गया 12, तो 12 प्लस b अपॉन 2, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4b और इज इक्वल टू 12 प्लस b और इस b को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4b माइनस b इज इक्वल टू 12, तो 4b में से एक b चला जाएगा तो 3b इज इक्वल टू 12, तो b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू आ रहा है 12 अपॉन 3, तो 3 4 जा 12, तो b इज इक्वल टू 4 आ गया, तो b के कोऑर्डिनेट b की वैल्यू भी आ गई 4, तो अब हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, p की जगह में अब हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह में आ गया 8 और b की जगह में 4, तो यहां पे इसको हटा करके मैंने लिख दिया 8,4 क्योंकि इसकी वैल्यू निकल गई है। अब जैसे ही p की वैल्यू निकलेगी 8 और 4, तो अब हम आराम से q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्यों कैसे, क्योंकि q जो है वो p और b का मिड पॉइंट होगा और इसमें दोबारा से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे, या फिर ये q की वैल्यू आ रखी है पहले से ही, ये देखो a प्लस 16/2 और b माइनस 2/2 और हमने a और b की वैल्यू निकाल रखी है, तो इससे भी हम जो है q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल रहे हैं q की वैल्यू। q इज इक्वल टू आ रखा था हमारे पास a प्लस 16/2 कॉमा b माइनस 2/2, बस यहां पे a और b की वैल्यू रख दो, तो ये q इज इक्वल टू आ जाएगा a की जगह में आ रखा है 8, तो यहां पे लिखेंगे 8 प्लस 16/2 कॉमा b की जगह में कितना है 4, तो 4 माइनस 2/2 और इसको सॉल्व कर देंगे अब, तो 16 प्लस 8 होता है 24/2 और यहां 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2/2, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1, तो 12 और 1 आ गई, तो इस तरह से हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 12,1, तो ये थे वो p और q, p की वैल्यू आ रखी है 8 4 और q की आ रखी है 12,1, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11।